हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। जैसे बच्चे का बॉर्न होता है तो हम बच्चे की वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी एक नेचुरल इम्यूनाइजेशन कहा गया है और उसे कहते हैं सुवर्ण प्राशन, राइट। आज की वीडियो में हम सुवर्ण प्राशन क्या है, उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, उसको क्यों देना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों उसको पुष्य नक्षत्र में ही दिया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि व्हाट इज सुवर्ण प्राशन। आचार्य कश्यप ऋषि ने सुवर्ण प्राशन के लिए बहुत सारा कुछ कहा है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सुवर्ण प्राशन ही एतत् मेधात्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम ग्रहापहम मासात् परम मेघावि कयादि भीनम च गृह्यते षडभिमासैः श्रुतधरः सुवर्ण प्राशनाद भवेत्। यानी सुवर्ण प्राशन मेघा यानी बुद्धि को बढ़ाने वाला, अग्नि यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला और बल बढ़ाने वाला कहा गया है। वो आयुष्यप्रद है, कल्याणकारक है, पुण्यकारक है, वृष्य है, वण्य है यानी शरीर के वर्ण को तेजस्वी बनाने वाला है और ग्रह पीड़ा को दूर करने वाला है। सुवर्ण प्राशन के नित्य सेवन से बालक 1 मास में मेघायुत बनता है और बालक की भिन्न भिन्न रोगों से रक्षा होती है। बालक 6 मास में यानी 6 महीने में जो कुछ भी सुना हुआ है वो सब कुछ याद रखने वाला बनता है, अर्थात उसकी स्मरण शक्ति अतिशय बढ़ती है। व्हाट इज सुवर्ण प्राशन? सुवर्ण प्राशन क्या है? 2 शब्द से बना है, सुवर्ण एंड प्राशन। सुवर्ण यानी सोना और प्राशन यानी चटाना, सोने को चटाना, राइट। पहले के ज़माने में हमने कई बार सुना था कि लोग कहते थे कि बच्चे का जब बॉर्न होता है तो उसको सोने के तार से उसके टंग के ऊपर ओम लिखा जाता था, राइट। हम सब ने सुना है। तो सोने में इतना अच्छा पावर है कि जिसकी वजह से वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, उसके मेमोरी को भी शार्प करता है। आयुर्वेद के अनुसार उसके 3 महत्व है। पहले तो वो एक एंशियंट हेल्थ टॉनिक माना जाता है। सेकेंड वन है, जैसे कि एलोपैथी में वैक्सीनाइजेशन होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो नेचुरल वैक्सीनेशन कहा जाता है। एंड थर्ड वन, वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है और उसके इंटेलेक्चुअल पावर को भी वो बढ़ाता है। तो इसके लिए सुवर्ण प्राशन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम समझते हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से हमें बच्चे को देना ही चाहिए। तो 7 यानी 7 इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला है इंक्रीज इम्यूनिटी। वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देता है, यानी उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। जिन बच्चों को बार बार कोल्ड कफ होता है यानी सर्दी जुकाम होता है या उसको बार बार बीमारी हो जाती है, तो उन बच्चे के लिए वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा देता है। सेकेंड है इंक्रीज स्टेमिना ऑफ बेबी, यानी बच्चे की स्टेमिना बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी को बूस्ट अप करता है। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो उसकी मेमोरी को शार्प कर देता है। एज अ पेरेंट हमें होता है कि हमारे बच्चे की मेमोरी शार्प हो, राइट। तो उसको वो बढ़ाता है, जैसे कि उसके इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है, उसकी एनालिटिकल पावर को भी बढ़ा देता है, यानी बच्चे की सोचने की क्षमता को वो बढ़ा देता है और उसकी रिकॉल मेमोरी को शार्प कर देता है। तो इतना ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। फोर्थ वन है उसकी स्किन को कॉम्प्लेक्सन को शार्प कर देता है, यानी स्किन के टेक्सचर को भी वो बढ़ा देता है। फिफ्थ
एलर्जी से बचाता है। जिन बच्चों को बार बार एलर्जी होती रहती है तो उनको भी वो एलर्जी से बचाता है। छठा है इम्प्रूव डाइजेशन, वो बच्चे के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिन बच्चों को डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती रहती है तो उनको वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड सबसे लास्ट, जिन बच्चों को बीमारी से, इलनेस से वीकनेस आ गई है, उन बच्चे में भी उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हुए उसके हेल्थ बेनिफिट। चलो हम समझते हैं कि उसमें कौन कौन से कंटेन होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो होता है सुवर्ण भस्मा, उसके बाद गाय का घी, उसके बाद हनी और बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें डाली जाती है, जैसे कि शंखपुष्पी, अश्वगंधा, वचा चूर्ण, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ उसमें ऐड ऑन की जाती है। अब सबसे मेन है सुवर्ण भस्मा। तो चलिए उसको समझते हैं कि क्यों सुवर्ण भस्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। बेनिफिट्स ऑफ सुवर्ण भस्मा, बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे उसको रोगों से बचाता है, उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसकी मेमोरी को शार्प करता है, यानी कि ग्रास्पिंग पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, उसके रिकॉलिंग पावर और एनालिटिकल पावर को वो बढ़ा देता है, स्किन को टेक्सचर को बढ़ा देता है एंड उसको मॉइस्चर भी रखता है, उसके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता है। साइमल्टेनियसली उसका सबसे मेन रोल है बच्चे की डिफेंस मैकेनिज्म को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी एक हेल्थ शील्ड बना देता है, जिससे बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी। तो इतने ज़्यादा सुवर्ण भस्म के बेनिफिट है। गाय के घी के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे से मिलते हैं कि जिसमें बहुत सारे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग और कर देता है, उसकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हनी का सबसे बेस्ट रिजल्ट है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से वो जो मेडिसिन में इकट्ठा किया जाता है उसकी पावर को वो बढ़ा देता है और साइमल्टेनियसली वो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये है सुवर्ण भस्म के बेनिफिट्स कि जिसकी वजह से हमें बच्चे को देना चाहिए। अब कितनी मात्रा में देना चाहिए और कौन कौन ले सकता है। बच्चा जब बॉर्न होता है तब से लेके 16 साल तक का होता है, तब तक उसको सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। जन्म से लेके 2 साल के बच्चे को 2 बूंद यानी 2 ड्रॉप्स देना चाहिए एंड जो 2 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उसको 4 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं, यानी वो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी इजीली अवेलेबल होता है। अब उसको पुष्य नक्षत्र में ही क्यों दिया जाता है, तो उसको थोड़ा समझेंगे। पुष्य यानी पोषण करने वाला और नक्षत्र यानी एक नक्षत्र होता है। पोषण करने वाला नक्षत्र यानी जब पुष्य नक्षत्र में आप ये मेडिसिन के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो उसकी जो पावर है वो और बढ़ जाती है और वो बॉडी को पोषण करने वाला होता है, यानी बच्चे को और बेनिफिशियल होता है। इसकी वजह से पुष्य नक्षत्र के दिन खास देना चाहिए और उसके बाद डेली 2 ड्रॉप्स जो 2 साल तक के बच्चे में देना है और बाकी के बच्चे को 4 ड्रॉप्स देना चाहिए। अब समझते कि कब देना चाहिए। एम्प्टी स्टमक देना चाहिए, यानी मॉर्निंग में ही देना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि उसको देने के आधे घंटे पहले बच्चे ने कुछ नहीं खाया हो और जब देते हैं उसके आधे घंटे के बाद भी बच्चा कुछ ना खाए तो उसकी इफ़ेक्ट और बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि अगर बच्चा बीमार है तो आपको उसको ये ड्रॉप्स नहीं देने हैं और जब भी फर्स्ट टाइम देते हैं डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही दीजिए। तो ये हुए सुवर्ण प्राशन के बेनिफिट्स। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को दूं या ना दूं, तो ये वीडियो के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि हाँ, बच्चे को सुवर्ण प्राशन ज़रूर से देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और उसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर से दूंगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत हेल्पफुल होगी। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।